नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है। कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया। प्रशासन अलर्ट है, कानून व्यवस्था पर पैनी नजर कानून व्यवस्था के लिए रखी जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की अपील की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट है, कानून व्यवस्था पर पैनी नजर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया था और आज देखना होगा क्या कुछ देखने को मिलता है। कई संगठनों ने इसका समर्थन किया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज उत्तराखंड बंद करने का आह्वान किया गया है। कई संगठनों ने इस फैसले का समर्थन किया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है, कानून व्यवस्था पर पैनी नजर है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की अपील की गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है, जहां आज उत्तराखंड बंद करने का ऐलान किया गया है। कई संगठनों ने इस फैसले का समर्थन किया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की अपील की गई है लोगों से। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार जनता में रोष देखने को मिल रहा है, लगातार प्रदर्शन देखने को मिले और आज 11 तारीख को उत्तराखंड बंद करने का ऐलान किया गया है, जहां शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की अपील जनता से की गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी है, अंकिता भंडारी मामले से जुड़ी है, जहां लगातार इस मामले में एक के बाद एक अपडेट देखने को मिले और जो आज उत्तराखंड बंद करने का ऐलान किया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की अपील की गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की संस्तुति दी थी। ऐसे में आज उत्तराखंड बंद करने का आह्वान किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की अपील की गई है। लगातार अंकिता भंडारी मामले में प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। परेड ग्राउंड में देहरादून के प्रदर्शन देखने को मिला। इसी के साथ साथ जन दबाव के चलते सीबीआई जांच की भी संस्तुति सरकार की तरफ से दी गई और आज उत्तराखंड बंद करने का ऐलान किया गया है। अंकिता भंडारी मामले को लेकर यह पूरा फैसला लिया गया, जहां संगठनों ने इसका समर्थन किया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से आज उत्तराखंड बंद करने का आह्वान किया गया था, लेकिन बीते दिनों मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की संस्तुति अधिसूचना जारी कर दी थी, तो अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जिस तरह से सरकार ने सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी है, उस प्रकरण के बाद भी जो है जो जन संगठन हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो कई राजनीतिक संगठन हो या अन्य संगठन, वो जो है लगातार जो है आज को लेकर आह्वान कर रहे थे कि जो है उत्तराखंड बंद किया जाए और उसमें जो है कहीं ना कहीं व्यापारियों से लगातार जो है अपील करते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा तमाम संगठन जो है उनसे अपील की उन्होंने कि आज जो है उत्तराखंड बंद में उनका सहयोग किया जाए। उनका कहना है कि जो सीबीआई की जांच की संस्तुति तो कर दी है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये साफ नहीं किया है कि आखिरकार ये जांच जो है किसकी निगरानी में होगी, क्या रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी या सिटिंग जज की निगरानी में होगी। तो इसको लेकर के अगर देखा जाए तो जो जन संगठन है, राजनीतिक विपक्षी दल हैं, वो अगर उनकी बात की जाए तो वह लगातार इसको लेकर मांग कर रहे हैं कि विपक्षी जो दल हैं कि राजनीतिक तौर पर अगर इसकी हम देखें तो सीबीआई में जांच होनी है, ठीक है, लेकिन जो इसकी सिटिंग जज हैं वो कौन होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होंगे या हाई कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में होंगे या रिटायर्ड के होंगे? तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये आह्वान रहेगा और जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वह संघर्ष करते रहेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन अगर इस पूरे बंद के आह्वान को देखें तो दूसरी ओर जो है व्यापारियों की ओर से भी संदेश आने शुरू हो गए हैं कि वह अंकिता भंडारी के इस मामले में सरकार के साथ हैं, क्योंकि सरकार ने सीबीआई की संस्तुति कर दी है। जी और बिल्कुल सीबीआई को योगेश, ऐसे में 11 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान किया गया था। ऐसे में व्यापारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो सरकार के जो फैसला किया गया है सीबीआई जांच का उसके साथ है। तो क्या कुछ राज्य में देखने को मिल रहा है? सच में जो बंद का फैसला था उस पर काम है हो रहा है, आह्वान किया गया था तो बंद किया गया है उत्तराखंड को, या सिर्फ ये जो ऐलान था वो ऐलान तक ही सीमित है? देखिए, ऐलान किया गया था, उसमें आह्वान तक किया गया, लेकिन अब देखना होगा कि आज इसका असर कितना होता है। व्यापारी इसमें कितना जो है असर इस व्यापारी डालते हैं, कितना इसके समर्थन में उतरते हैं, कितना इसके विरोध में रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी कुछ देर में स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। जब बाजार खुलने शुरू होंगे उसके बाद तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी कि आखिरकार स्थिति क्या है। क्योंकि बड़े बड़े शहरों की अगर हम बात कर लें, चाहे जनपदों में, तो उनमें जो है अभी तक इस तरह की तस्वीरें नहीं आई हैं कि बंद के आह्वान पर जो है बड़ी तादाद में जो है दुकानें बंद हो। क्योंकि अभी दुकानें खुलनी शुरू होंगी तो उसके बाद स्थिति भी स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी।
जाएगी। हालांकि व्यापारियों ने जिस तरह से सीबीआई का समर्थन किया कि सीबीआई जांच जो हो रही है, सरकार ने अच्छा किया है, इसमें अंकिता को न्याय मिल जाएगा, तो उस पर समर्थन किया है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अब जब इतनी बात हो गई है तो आखिरकार फिर बंद का ऐलान क्यों। तो जी। निश्चित तौर पर हालांकि इस पूरे दृष्टिकोण से अगर प्रशासनिक व्यवस्था को हम देख लें तो प्रशासनिक व्यवस्था चौक चौबंद की गई है। पुलिस व्यवस्था जो है तमाम जगह पर तैनात किए गए हैं। पुलिस व्यवस्था और यातायात पर किसी तरह का असर न पड़े, इसके लिए भी आह्वान किया जा रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर एक जो है कहीं ना कहीं संदेह है कि आखिरकार बंद के आह्वान के दौरान क्या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रन रहेंगी नहीं रहेंगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी संदेह बना हुआ था, लेकिन उसको स्पष्ट करने का काम पुलिस प्रशासन ने किया जी। है और साफ तौर पर पुलिस व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की हुई है। जी। जी बिल्कुल योगेश, ऐसे में जिस तरीके से एसआईटी ने जांच की है, पूरा मामला उर्मिला के बयान के बाद सामने आया, ऑडियो के बाद सामने आया, तो उस पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सुरेश राठौर से भी पेश होने को कहा गया था, उर्मिला से भी पेश होने को कहा गया, वो भी पेश हुई, तो आगे इसमें क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इसमें एसआईटी जो जी। जांच कर रही थी, उस जांच में जो है पूछताछ हुई है। उर्मिला से पूछताछ के प्रकरण में पूरी तरह से जो पूछताछ होनी थी, वो चाहे देहरादून की बात हो, चाहे फिर वह हरिद्वार की बात हो, उसमें पूरे प्रकरण में हर पहलू पर जो है पूछताछ की गई है। सुरेश राठौर से भी जो है जानकारी जुटाई जाएगी। और अगर देखा जाए तो एसआईटी पूरे इस पूरे प्रकरण को जांच कर रही थी। अब जिस तरह से सीबीआई की संस्तुति की है, सीबीआई किसकी निगरानी में जांच करेगी, उसके जी। बाद सीबीआई इसको हैंड ओवर करेगी और पूरी जानकारी सीबीआई जो है वो एसआईटी से भी लेगी कि आखिरकार उन्होंने किस किस तथ्य पर जांच की है। तो वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और पूरे प्रकरण में जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर हर पहलू जी। पर जो जांच है वो की जा रही है। जी। जी बिल्कुल योगेश, आज देखना होगा कि क्या कुछ जो आह्वान किया गया था उसका असर देखने को मिलता है, व्यापारी समर्थन करते हैं या नहीं। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब 3 अज्ञात युवकों ने सड़क किनारे खड़ी की गई गाड़ियों पर ईंट पत्थर बरसाकर शीशे तोड़ दिए। अचानक हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। वहीं वाहन स्वामियों में आक्रोश देखने को मिला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई गई। फिलहाल पुलिस आसपास से लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। यहाँ पे गाड़ी का शीशा फोड़े, कई गाड़ियों के शीशे फोड़े, कोई नशे वशे में ये कौन है, उनका जो भी है कार्रवाई हो। हमारी भी बहुत गाड़ी खड़ी रहती है। अच्छा, ट्रैवलिंग वालों की गाड़ी यहीं खड़ी रहती है। जी जी, हमारा ऑफिस है महादेव के नाम से। अच्छा, हम्म। तो कुछ पता चला है कौन थे ये लोग? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला। पता नहीं चला। तो नहीं, कल तक सही थी ये बस? कल तक सही थी। आज शीशा टूटा हुआ मिला सुबह। हाँ, सुबह से पुलिस आई थी यहाँ पे देखने? पुलिस पुलिस तो नहीं आई, पुलिस नहीं आई जी अभी। अच्छा, अभी नहीं आई। सीसीटीवी वगैरह कोई आप लोगों ने देखे हैं यहाँ? सीसीटीवी में नहीं आ पाई है। आ नहीं पाए। स्कूटरी पे आए वो ये। स्कूटर पे आए थे? हाँ, स्कूटरी में। ठीक। ये रात को कुछ युवक थे 3 स्कूटी पे, वो बीच वाला लड़का पत्थर लेके तोड़ रहा था सबकी गाड़ियाँ। अच्छा, कहाँ कहाँ पे शीशे तोड़े हैं, कहाँ कहाँ गाड़ियों के? एक तो यहाँ पे बंगाली हॉस्पिटल में तोड़ा है, एक राजपूत धर्मशाला में 2 गाड़ियाँ हैं, राजघाट में है 1 गाड़ी, बाकी थोड़ी 2 गाड़ियाँ आगे है, बस है। बस है। कोई पता चल पाया कौन थे ये अभी लोग? तो कुछ नहीं पता चल रहा, पुलिस वाले देख ही रहे हैं। शिकायत करी है? शिकायत सबने करी है, अच्छा, रिपोर्ट लिखवा रखी है, पुलिस वाले जानकारी ले रहे हैं सबसे। कोई दुश्मनी थी किसी की? कुछ किसी पता की चला? कुछ, अब एक की दुश्मनी हो, इतनी सारी गाड़ियों को तोड़ रखे है। अब पुलिस वाले देख रहे हैं कि कौन थे वो। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरे का अलर्ट सही साबित हुआ है, लेकिन पहाड़ों पर अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। वहीं हरिद्वार में शहर से गांव तक घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता बेहद कम होने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कोहरे के चलते बुजुर्ग और बच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। अस्पतालों में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार कम बताए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रवेश राय से। प्रवेश, मैदानी इलाकों में कोहरे का अलर्ट जारी है और विजिबिलिटी कम है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से क्या है? जी देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी किया गया था कि 13 से 14 तारीख तक पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरे का सिस्टम जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं पूर्ण मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है बिल्कुल सही साबित हुआ। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मैदानी इलाकों में लगातार जो है कोहरे का
सितम जारी है। लगातार जिस तरीके से देखा गया है कि जो कोहरा है वो लगातार शहर से लेकर देहात तक और देहात से लेकर जी शहर बिल्कुल तक प्रवेश, लगातार सड़कों पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से जो रफ्तार होती है गाड़ियों की वो भी कम हो जाती है, तो ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि जो दिल्ली के लोग हरिद्वार की ओर रुक कर पहले ज्यादा मात्रा में रुक कर रहे थे, जी। वो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो बहुत कम हो गए। और हरिद्वार की पैड़ी की बात की जाए तो वहां पे भी अब इक्का दुक्का जो है यात्री देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से पहले लगातार जब कोहरा नहीं था तो दिल्ली के लोग और हरियाणा यूपी के लोग लगातार जो है उत्तराखंड की ओर रुक कर रहे थे, लेकिन जब ठंड और कोहरे का सितम इस कदर जारी है कि लोग कहीं ना कहीं अपने घरों में हैं और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। और क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि हाईवे पर आए दिन जो है जी। एक्सीडेंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन की टीमें हैं वो भी लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो गाड़ियां हैं उन पर रिफ्लेक्टर लगा करके जो है बचने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन ये कोहरे का सितम इस कदर जारी है कि विजिबिलिटी बिल्कुल गाड़ी के आगे, यानी कि आप ये कहें कि 1 से 2 कदम की दूरी पर भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जिसको जहाँ जाना है, जो मजबूरी वश है, वो घर से निकलना ही पड़ रहा है। लेकिन निकलने के बाद जिस तरीके से लोग जहाँ से वहां तक का सफर कर रहे हैं, तो जो दिल्ली से हरिद्वार का सफर पहले 3 घंटे का हुआ करता था, लेकिन जो इस वक्त देखा जा रहा है कि कोहरे के चक्कर में वो लोग कहीं ना कहीं 5-5 घंटों का वही सफर हो चुका है। तो देखना होगा कि ये कोहरे का जो सितम है वो कब तक और कितने दिनों तक जी बिल्कुल प्रवेश, ऐसे में स्कूलों में क्या कुछ हालात हैं, जो बच्चों की छुट्टियां हैं उन्हें बढ़ाया गया है, क्या कुछ? जी अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया कि जो बच्चों की छुट्टियां हैं वो बढ़ाई गई हैं, लेकिन अभी जो बच्चों की छुट्टियों के आदेश थे वो लगभग 14 से 15 तारीख तक के आदेश हैं हरिद्वार जिले में। अब देखना होगा कि अब कोहरे का सितम इस कदर जारी रहेगा तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कोई आदेश आएगा या फिर जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से मयूर दीक्षित की ओर से कोई आदेश आएगा या छुट्टी को बढ़ाया जाएगा। किस कदर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे आने वाले समय में कोहरा जारी रहेगा या धूप के निकलेगी। अब देखना होगा कि जब जिस कदर के जो हाल होंगे उस वक्त पर किस तरीके से जो है प्रशासन है व्यवस्थाओं को संभालेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रवेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक मजबूत विपक्ष सरकार की शक्तियों की सीमित करता है और उसे तानाशाही पूर्ण होने से रोकता है। उत्तराखंड के सीएम को एक जनसभा में ऐसा क्यों कहना पड़ा कि विकास कार्यों में विपक्ष रोड़ा बन रहा है? उत्तराखंड में 2017 से ही सत्ता में बैठे बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष को विकास कार्यों में रोड़ा क्यों कहा, इसको लेकर आरोपों की राजनीति है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जब भी सरकार जनहित के बेहद काम करती है तो विपक्ष किसी न किसी रूप में रोड़ा बन जाता है। हमारी सरकार द्वारा लिए गए इन ऐतिहासिक फैसलों के कारण आज कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों में जबरदस्त बौखलाहट दिखाई दे रही है। इसलिए विपक्ष के लोग हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कभी उन्हें हम यूसीसी का कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, कभी हम धर्मांतरण रोधी कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, और हम दंगा रोकने का कानून लाते हैं तो विपक्ष के हमारे साथियों को दंगा रोधी कानून में भी खराबी नजर आती है। भाइयों बहनों, जब हम दंगे करने वालों की राजनीति को बंद करना चाहते हैं, हमने कहा कि जो भी दंगा करेगा प्रदेश के अंदर, उससे होने वाले नुकसान, जो संपत्ति का नुकसान होगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें भी हमारे कांग्रेसी मित्रों को परेशानी होती है। भाइयों बहनों, टिहरी में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम धामी ने सरकार की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया और कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी राज्य का राष्ट्र के हित में बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो कांग्रेस नकारात्मक राजनीति शुरू कर देती है। हम कहते हैं लैंड जिहाद नहीं चलेगा, प्रदेश में लव जिहाद नहीं चलेगा, हम अपनी बहन बेटियों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, उनके जीवन को हम अंधकार में नहीं जाने देंगे, हम प्रदेश में गंदगी नहीं होने देंगे, तो उसमें भी उनको परेशानी होती है। सनातन संस्कृति के बढ़ते सम्मान के कारण आज कांग्रेस के नेतृत्व में देश के सभी अर्बन नक्सल गैंग एकजुट हो गए हैं और हर मुद्दे पर विरोध करते हैं, और कोई भी काम हम करते हैं उसकी खिलाफत शुरू कर देते हैं।
विकास के मार्ग को रोकने का काम करते हैं, अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। यह इनकी इस प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता है। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विभाजनकारी ताकतें हमारी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं। इनका असली मकसद है सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा किसी भी कीमत पर देवभूमि की विरासत और उसकी पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा, कोई समझौता हम नहीं करेंगे। भारत सरकार की नीति आयोग के 2023-24 के रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तेज विकास कार्यों का ही नतीजा है कि सतत विकास के लक्ष्यों का प्राप्त करना। आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड के देश भर में पहला स्थान प्राप्त होना, ये सब उत्तराखंड की उपलब्धियां हैं, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में बीजेपी की सरकार ने तेज गति से विकास किया है। नीति आयोग भारत सरकार की जारी रिपोर्ट में 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमको उत्तराखंड को राज्य देश के अंदर उस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, बहुत सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। भाइयों बहनों, जहां हम विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ देवभूमि का जो सांस्कृतिक मूल्य है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, उसको भी हम संरक्षित करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। सीएम के आरोपों पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि कांग्रेस विकास कार्यों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता का ये भी कहना है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ही है, फिर भी पहाड़ों में स्थिति ठीक नहीं है। सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ना चाहती है। देखिए, विकास के कार्यों में विपक्ष कैसे रोड़ा बन रहा है, ये भी भाजपा को समझाना चाहिए। प्रचंड बहुमत की सरकार है और जनता ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ भाजपा को प्रदेश की सत्ता सौंपी थी, क्योंकि डबल इंजन का वादा जनता से किया था। लेकिन आज तक वो डबल इंजन कहीं नजर नहीं आ रहा है। जो रोजमर्रा के विकास कार्य होने हैं वही सरकार नहीं कर पा रही है। उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं और रूटीन के वर्क भी अगर सरकार नहीं करा पा रही है, तो ये तो सरकार की नाकामी है। विपक्ष पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने से सरकार के पाप नहीं धुलेंगे। जनता जान चुकी है कि ये सरकार न तो विकास कर पा रही है, न बेरोजगारों को रोजगार दे पा रही है, न बेटियों को सुरक्षा दे पा रही है। हर मोर्चे पे विफल है और जनता अब भाजपा सरकार को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। इसीलिए अपनी नाकामी का ठीकरा विपक्ष के सिर फोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये चाल भाजपा की अब कामयाब नहीं होने वाली। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार और मौजूदा वक्त में ट्रिपल इंजन की सरकार है। फिर भी ये कहना है कि विपक्ष विकास कार्यों में रोड़ा है, ये अजीब लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सीएम धामी का कहना है कि सनातन धर्म संस्कृति के बढ़ते सम्मान से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में आयोजित एक कार्यक्रम में न सिर्फ सरकार की बड़ी उपलब्धियों को गिनाया, बल्कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी आरोपों की छड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि सनातन धर्म के बढ़ते संस्कृति से कांग्रेस को परेशानी होती है। यही वजह है कि ये लोग इसका विरोध करते हैं। विपक्ष के लोग हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कभी उन्हें हम यूसीसी का कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, कभी हम धर्मांतरण रोधी कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, और हम दंगा रोकने का कानून लाते हैं तो विपक्ष के हमारे साथियों को दंगा रोधी कानून में भी खराबी नजर आती है। भाइयों बहनों, जब हम दंगे करने वालों की राजनीति को बंद करना चाहते हैं, हमने कहा कि जो भी दंगा करेगा प्रदेश के अंदर, उससे होने वाले नुकसान, जो संपत्ति का नुकसान होगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें भी हमारे कांग्रेसी मित्रों को परेशानी होती है। भाइयों बहनों, यहां तक कि उन्हें अपने वोट बैंक के चक्कर में हम कहते हैं जिहाद जबरदस्ती चलने वाला किसी ऐसी चीज के लिए संघर्ष करना जो नियम सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, उसके लिए जब वो काम करते हैं, लेकिन उनको ये जिहाद शब्द भी अच्छा लगता है, क्योंकि कांग्रेस के लोग जिहाद को सही ठहराते हैं। भाइयों बहनों,
जब हम इसके खिलाफ की बात करते हैं, हम कहते हैं लैंड जिहाद नहीं चलेगा, प्रदेश में लव जिहाद नहीं चलेगा, हम अपनी बहन बेटियों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, उनके जीवन को हम अंधकार में नहीं जाने देंगे, हम प्रदेश में गंदगी नहीं होने देंगे, तो उसमें भी उनको परेशानी होती है। सीएम धामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में सभी अर्बन गैंग एकजुट हो गए हैं। इन लोगों का एक इकोसिस्टम है जिसके टूल किट सक्रिय होते हैं। कांग्रेस के लोग जिहाद को सही ठहराने का काम करते हैं क्योंकि इन लोगों को जिहाद शब्द अच्छा लगता है। सनातन संस्कृति के बढ़ते सम्मान के कारण आज कांग्रेस के नेतृत्व में देश के सभी अर्बन नक्सल गैंग एकजुट हो गए हैं और हर मुद्दे पर विरोध करते हैं। एक इकोसिस्टम उन्होंने बना दिया है। भाइयों बहनों, चारों तरफ टूल किट सक्रिय कर दिए हैं और कोई भी काम हम करते हैं उसकी खिलाफत शुरू कर देते हैं। देवभूमि के मुखिया ने ये कहा कि कांग्रेस के लोगों का जनहित से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, किसी भी तरह से सनातन को बदनाम करना। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के बड़े से छोटे नेता यही कहते हैं कि सनातन धर्म को मच्छर, मलेरिया, वायरल फीवर और डेंगू विकास के मार्ग को रोकने का काम करते हैं, अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका एजेंडा फिक्स है कि सनातन धर्म को बदनाम करना है, गाली करना है। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं सनातन धर्म क्या है? ये मच्छर है, मलेरिया है, ये वायरल फीवर है, ये डेंगू है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें इस गैंग के एक सदस्य ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आजादी आजादी के नारे लगा रही थी। भाइयों बहनों, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। यह इनकी इस प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता है। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विभाजनकारी ताकतें हमारी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं। इनका असली मकसद है सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा किसी भी कीमत पर देवभूमि की विरासत और उसकी पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा, कोई समझौता हम नहीं करेंगे। इधर सीएम धामी के आरोपों पर कांग्रेस नेता ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही करती है। मंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस को सनातन विरोधी बता रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि असली सनातन विरोधी कौन है। केदारनाथ में सोने की चोरी के मामले में आज तक कोई जानकारी प्रदेश की जनता को नहीं है, जबकि कांग्रेस लगातार केदारनाथ की पवित्रता बनाए रखने के लिए आंदोलन भी करती रही है। सोने की चोरी किसने की, कैसे 228 किलो सोना पीतल में बदला, इसका जवाब मांग रही है, लेकिन जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। और शंकराचार्यों का अपमान किसने किया है, ये पूरा सनातन समाज जानता है। सनातन के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कौन करता है, कौन जो है भगवान के नाम पर जो है देश की जनता से एक एक वोट मांगता है, ये जो है देश की जनता भी जानती है। और सनातन के लिए बातें करना और सनातन को आगे बढ़ाना, सनातन की परंपरा का पालन करना, ये अलग अलग बात है। कांग्रेस पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है और सनातन का भी उतना ही सम्मान करती है जितना संविधान का करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति केवल वोट बैंक के लिए करती है, देश की जनता भली भांति जानती है। उत्तराखंड को देवभूमि या देवताओं की भूमि कहा जाता है। ये सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र है। लिहाजा देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे तो जरूरी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि किसी मुद्दे पर आवाज उठाना क्या सनातन का विरोध है? ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।